जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जो सीधे एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आता है ना। आज हम लोग इसको पढ़ करके आज ख़त्म कर देंगे और इसके बाद जो है तोरण को पढ़ेंगे। तोरण जो होता है कम प्रकार का तोरण और अधिक प्रकार का तोरण। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वही क्वेश्चन नंबर 5 से 7 तक का हल 14.3 का, जो वीवीआई क्वेश्चन उसमें है, जो बोर्ड एग्जाम में आता है और 2025 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन एकदम आएगा माध्यक पर, है ना। इसीलिए आप एकदम ध्यान से इसे देखिए। चलिए अभी जो है हम अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित सारणी 400 नियत लैंपों के जीवन काल, कितने लैंप का जीवन काल है? 400 का है। लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है जीवन काल घंटों में और लैंपों की संख्या। इतना से इतना घंटा लैंप चल रहा है, 15 गो है, इतना उसका लाइफ टाइम है। लैंप का लाइफ टाइम जो है ना 1500 से 2000 घंटा तक है, जो 14 गो ऐसा है। 2000 से 2500 घंटा तक लैंप जल सकता है, जो कि 56 संख्या है। 56 गो है वो कौन? लैंप, जो इतना लाइफ टाइम उसका है। ऐसे इधर में उसका लाइफ टाइम दिया गया है और उधर में लैंपों की संख्या दिया गया है। अब कहा गया है कि एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। बताइए कि इसका माध्यक जीवन काल क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे। सबसे पहले इसका माध्यक निकालने के लिए माध्यक वर्ग का खानदान चुनते हैं और माध्यक वर्ग का खानदान चुनने के लिए ये काम करना होगा, निकालना होगा संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? संचयी बारंबारता निकालने का CF निकालने का नियम होता है क्या? तो यहाँ पे देखिए ये कितना है? 14। तो 14 लिख देंगे। 14 गो और 56 गो, तो 56 4 60 10 70 70 60 130 130 और 86 8 6 और 13 8 21 216 और 74, तो 4 6 10 के 0 हासिल 1 7 1 8 1 9 290 290 और 62, तो 0 2 2 9 6 15 के 5 हासिल 1 2 1 3 2 8 10 के 0 हासिल 1 4 5 9 1 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 400। अब इसको जोड़ने पर कितना आएगा? तो इसको जोड़िएगा ना, तो ये आएगा कितना? तो इसका 400 नियत लैंपों के जीवन काल दिया गया। कितना लैंप है? 400। यहाँ पर जो है इसको जोड़ेंगे तो इसको बोलते हैं एन का मान, जो कि ये दिया गया है कितना? 400। आप जोड़िएगा तो इतना ही आएगा। अब बताइए एन का मान 400 है तो n/2 का मान क्या होगा? 400/2 होगा 200। ये हो गया 200। बताइए 200 किसके बीच है? संचयी बारंबारता में 200 जो है 130 और 216 के बीच आएगा। तो जिसके बीच आएगा उसके बड़ा वाला को मानते हैं क्या? माध्यक वर्ग। यानी कि माध्यक वर्ग जो है यही बनेगा, माध्यक वर्ग बनेगा ये वाला। अब हम लोग माध्यक वर्ग का खानदान चुन लिए और देखिए अब इसके बाद जो है इसका मान लिख लेते हैं। बोलिए एल का मान क्या होगा? एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि 3000। एफ का मान क्या होगा? तो इसमें एफ का मान कितना दिया है? 86। और सी एफ का मान क्या होगा? तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता 130। और एच का मान क्या होगा? कितना इसका रेंज है? तो 3500 से 4000, 4000 से 4500, 500 बढ़ रहा है। बस इसको फार्मूला पर रख करके हल कर देना है। तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है? माध्यक का जो फार्मूला होता है ना वो होता है L + n/2 - CF बटे में F इंटू H। यल के मान कितना हुआ? यल का मान हो गया 3000 प्लस n/2 का मान कितना आया है? तो इसका आया है 200 माइनस CF का मान कितना आया है? 130 बटे में F का मान कितना है? तो 86 इंटू H का मान कितना है? तो H का मान इसमें है 500। 3000 प्लस 200 में से 130 गया 70, ठीक है। इसमें बटे में क्या है? 86 गुने 500, तो 3000 प्लस 7 5 35, 3500 हो जाएगा ये बटे में 86। इसको 86 से भाग दीजिएगा तो पता है क्या पड़ेगा?
आ जाएगा 86.697। ठीक, इसको अब जोड़ जोड़ेंगे तो 3086.697 इतना आएगा लगभग में। तो ये जो है आया किसका आंसर, माध्यक का। तो माध्यक जो है कितना आया 3086.697, जो कि देखिए इस खानदानी मान है ना, इसी का मान है। इसके बीच में वो जो आंसर आया है इसके बीच में ही शामिल है वो आंसर। इस तरह से सही है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 1000 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता वर्णन प्राप्त हुआ। अब देखिए उसमें क्या है कि कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक भी ज्ञात कीजिए। अब क्या है कि फ़ोन लिया गया, फ़ोन में जितना भी उसका स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से कुल नाम लिए गए, मतलब कि उसमें सबका जो भी है ना कुल नाम लिया गया और उसका डाटा यहाँ पर रख लिया गया। ठीक, अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या, इतना अक्षर में इतना कुल नाम है, इतना अक्षर में इतना कुल नाम है, सबका है। अब इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है माध्य और बहुलक। तो इसमें माध्य और बहुलक निकालने के लिए देखिए यहाँ पर हम वो मान को ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब इसमें क्या करना है कि इसमें जो है माध्य, बहुलक और माध्य तीनों निकालना है। तो हम ऐसा बॉक्स रेडी किए हैं कि इसमें सब मान निकाल देंगे तो हमको इतना बॉक्स से सब कुछ आ जाएगा, माध्यक भी आ जाएगा, माध्य भी आ जाएगा और बहुलक भी आ जाएगा। तो चलिए हम सारे मान को पहले निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका है इसके बीच का अंक। तो 4 1 5, 5 क्या दबा 2.5, 7 4 11, 11 क्या दबा 5.5, 10 7 17, 17 क्या दबा 8.5, 13 10 23, 23 क्या दबा 11.5। तो देखिए 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17, इस तरह भी कर सकते हैं, कई तरीका है हल करने का। तो हम लोग इसको माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या कर लिए कि इसको गुणा करके लिख लिए 25 छक्का 150 यानी कि 15, ऐसे ही सबको गुणा कर लिए। गुणा करके अब इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10, 10 4 14, 14 है 8, 14 26 2 22 के 2 हासिल 2, 6 1 7, 7 4 11, 11 है 8 19, 19 आ 5, 9 5 14, 19 5 24, 24 7 31, 31 आ 2 33 के 3 हासिल 3, 3 आ 1 4, 4 आ 1 5, 5 3 8, 832 हो गया। इसको जोड़िएगा तो इसको जोड़ करके लिखेंगे हम लोग तो 6 6 6 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 के 0 हासिल 2, 3 4 7 7 1 8, 8 और 2 10, 100, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया कुल नामों की संख्या कितनी है 100 है। अब देखिए यहाँ पर इसका माध्य निकालेंगे तो माध्य के लिए आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ, इसका हो जाएगा 100 बटे में, इसका हो जाएगा 832 बटे में कितना 100, भाग देंगे तो 8.32 इतना आएगा, भाग देंगे तो कितना आएगा 8.32। अब इसके बाद जो है देखिए अब चलते हैं इसमें संचयी बारंबारता भी निकाल लेते हैं। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए बारंबारता को लिखेंगे 6 6 30 36, 36 40, तो 4 4 3 7 76, 76 और 6 6 6 12 के 2 हासिल 1, 7 1 8 1 9 92, 92 4 96, 96 4 100। अब इसमें n का मान कितना हो गया 100 माध्यक के लिए। तो जो माध्यक के लिए होगा, माध्यक के लिए वो n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया 100, तो n/2 का मान कितना होगा तो 100/2 यानी कि होगा 50। अब इसके बाद जब n/2 का मान आ गया 50, तो 50 इसमें किसके बीच पड़ेगा तो 36 और 76 के बीच में, यानी कि जो ये वाला होगा ना वो ही इसका माध्यक वर्ग होगा, यानी कि 76 340 यानी कि जो भी ये रेंज है इस कौन सा घेरा है माध्यक वर्ग का। तो इसमें l का मान कितना हुआ तो l का मान हुआ 7, l का मान कितना हुआ 7। इसके बाद f के मान कितना होगा तो f का मान हो गया 40, cf का मान कितना हुआ
तो सी एफ का मान जो है माध्यक वर्ग के ठीक पहले के संचयी बराबर था 36। और एज के मान कितना है, तो कितना रेंज बढ़ रहा है, तो 3 का एज का मान हो गया 3। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू एच। यल के मान कितना है, तो यल के मान जो इसमें है वो है 7 प्लस n/2 का मान कितना आया था, तो 50 माइनस सी एफ का मान कितना आया था 36 बटे में एफ के मान कितना है, एफ के मान हो गया 40 गुना एच के मान कितना 3। इसे हल कर लेंगे तो 7 प्लस 50 में ले 36 गया तो 14 बटे में 40 गुने 3 2 से 20 2 से 7 7 प्लस 17 के 21 बाई 20 7 प्लस 21 को 20 में भाग देंगे तो कितना आएगा, तो देखिए ऐसे कर लेते हैं 5 यानी कि आएगा 1.05। इसको करेंगे ना कितना आएगा, इसको अगर जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 7 1 8 8.05 ये आंसर आया। तो ये हो गया आंसर किसका, माध्यक का। अब इसके बाद हम लोग इसको निकालते हैं बहुलक, क्योंकि इसमें बहुलक का भी कुलनाम की ज्ञात करना है, कुलनामों का बहुलक भी निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या होता है, बहुलक निकालने के लिए हम लोग इसमें एक काम करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो सबसे बड़ा है 40, सबसे बड़ा है बराबर में 40, वही हो गया बहुलक वर्ग। तो इसमें बताइए एल का मान क्या होगा, इसको हम यहीं हल कर लेते हैं बहुलक के लिए। बहुलक के लिए जो होगा वो क्या होगा, इसमें एल का मान, तो एल के मान हो जाएगा 7, एल का मान हो जाएगा 7, F1 का मान कितना होगा 40, F0 का मान कितना होगा 30 और F2 का मान कितना होगा 16 और इसके बाद H का मान कितना होगा 3। बस इतने मान को रखना है, फार्मूला में आ जाएगा बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सूत्र लिखेंगे इसका। बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो बहुलक का सूत्र होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यल के मान कितना है, तो यल के मान हो गया 7 प्लस F1 माइनस F0, F1 के मान 40 माइनस F0 के मान 30 बटे में 2F1 2 गुने 40, F0 के मान 30, F2 के मान 16 इंटू एच के मान 3। तो 7 प्लस 10 बटा में 40 दूनी की 80 और 6 3 1 4 46 गुना 3। 7 प्लस 10 तियाँ 30 बटे में 10 में ले 6 गया 4, 7 में ले 4 गया 3 34, ये कटेगा ना 17 17 दूना 34, 2 से 15 दूना 30, 7 प्लस 15 बाई 17, 7 प्लस 15 को 17 में भाग देंगे, 17 से 15 में भाग देंगे तो ये आएगा 0.88। इसको जोड़ लेंगे तो 7.08 जो है 088, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 7.88 आंसर, लगभग में इतना आंसर आएगा। तो ये हो गया इसका बहुलक का आंसर। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 का हल देख लिए। अब चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 7 नंबर, और सबसे मस्त क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात करें। देखिए इसमें ना माध्यक भार निकालना है। 40 से 45 किलो के लड़का 2 गो है, 45 से 50 किलो के 3 गो है, माने सब ज़्यादा वजन, जितना जितना वजन है उतनी उसकी संख्या दी गई है। सबसे ज़्यादा वजन के कौन है 8 है, जो 50 से 55 किलो के लड़का है वो 8 गो है। और सबसे ज़्यादा वजन में, वो तो संख्या में ज़्यादा है ना, वजन में देखा जाए तो वजन में 70 से 75 किलो के 2, वो अपने पापों के फेल किया होगा। तो बताइए यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका क्या निकालना है, तो इसका निकालना है माध्यक भार। तो माध्यक भार निकालने के लिए जो है इसमें क्या करते हैं, पहले निकालते हैं माध्यक वर्ग का खानदान। तो इसके लिए हमें चाहिए CF का मान, संचयी बारंबारता। तो CF कैसे निकालते हैं, 2 रहेगा तो 2 2 3 5 5 8 13 13 6 19 19 6 25 25 3 28 28 2 30।
कुल कितना इसमें है, तो इसमें 30 विद्यार्थी है और यहाँ भी इसका कितना आ गया 30। इसको भी जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये 30 आएगा, जो कि n का मान हो गया। तो an का मान हो गया 30, तो n/2 का मान कितना होगा, तो 30/2 यानी कि होगा 15। यल के मान कितना होगा, यल के मान देखिए 15 जो आया, 15 किसके किसके बीच है, 13-19 के बीच, यानी कि 19 का जो खानदान होगा ना वो क्या होगा, 19 का खानदान इसका होगा माध्यक वर्ग। तो यल का मान कितना हुआ 55, एफ का मान कितना हुआ 6 और सी एफ का मान कितना हुआ 13 और एच का मान कितना हुआ, तो इसमें कितना का रेंज बढ़ रहा है 5 का 5। इससे रख देना है फार्मूला पर। माध्यक का फार्मूला होता है यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ इंटू एच। यल का मान दिया गया है 55 प्लस n/2 का मान कितना है, तो n/2 देखिए यहाँ पर जो है n/2 का मान दिया गया है 15, तो इस पे हो जाएगा 15 माइनस सी एफ का मान कितना हो गया, तो सी एफ का मान हो गया 13 बटे में एफ का मान कितना हुआ, तो 6, एच का मान कितना हुआ 5। 55 प्लस 15 में से 13 गया 2 बटा में 6 गुनी 5। 55 प्लस 5 की पारा 2 बार 10 बटे में 6, 2 5 10, 2 3 6, 5 बाई कितना आ गया 3। अब इसके बाद जो है हम लोग इसको हल कर लेंगे, तो 55 प्लस 5/3 इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम करेंगे ना, तो ये इतना आएगा 3 5 3 15 के 5 हासिल 1 5 3 15 116 प्लस 5 165 और 5 कितना होता है 170/3 भाग दीजिएगा, तो 3 6 के 18, 3 5 15, 3 5 15 16 17 2, 3 6 18 19 20 2 3 18 56.6 जो है इसका आंसर आएगा माध्यक भाग। यानी कि 56.6 जो है वही इसका है जो कि इस खानदान में शामिल है। इस तरीके से ये क्वेश्चन लास्ट समाप्त होता है ना। लेकिन बाबू देखिए केवल बुक ख़त्म करने से नहीं होगा, आप जितना बेस्ट तरीके से समझते हैं आप उससे घर पर कॉपी पर क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। और ये जो मैथ चीज़ है ना, मैथ रिवीजन का चीज़ है। अगर मैथ को आप छोड़ दीजिएगा तो भूल जाइएगा, आपसे आया हुआ सवाल भी नहीं बनेगा। जिस प्रकार से हम लोग कल चलाते हैं ना, तो कल चलता है तो क्या होता है, कल का जो होता है ना रॉड छड़ होता है, वो कल हमेशा चलता है ना तो वो चमकता है। और कल को अगर हम 10 दिन 15 दिन महीना दिन बंद कर देंगे तो वहाँ पर जंग लग जाएगा। समझिए मैथ एक कल की तरह है, मैथ है कल की तरह। कल है, कल चल रहा है तो मैथ भी चल रहा है, कल बंद हो गया तो मैथ भी बंद हो गया। यानी कि रिवीजन सबसे ज़रूरी है, इसीलिए रिवीजन में कोई कमी मत करिए, रिवीजन एकदम जम के कीजिए, है ना। इस तरीके से आपका मैथ पूरा याद रहेगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।